एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 10th स्थान या दशम स्थान से व्यक्ति का कर्म देखते हैं कि वो क्या कर्म करेगा, अपने जीवन में आजीविका कमाने के लिए किस तरह से अपना किस फील्ड में अपना कैरियर बनाएगा, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना कैरियर बनाएगा जिससे उसकी आजीविका चले। तो इसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो है बैंक सर्विस, अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बहुत से लोग आपने देखा होगा बैंक में सर्विस करते हैं, बैंक में सर्विस ज्वाइन करते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं या बैंक के ऑफिसर्स होते हैं, या अकाउंटेंट किसी ऑफिस में वो अकाउंटेंट की पोस्ट पे होते हैं, या फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। तो इस चीज़ को कुंडली में देखा जा सकता है कि कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशंस, अरेंजमेंट इस तरह से होगा कि वो इस तरह की पोस्ट होल्ड करेंगे, इस तरह की उनको पोस्ट मिलेगी, इस ऐसे फील्ड में अपना कैरियर बनाएंगे। तो इस चीज़ को आप कुंडली में देख सकते हैं। आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली में जो अभी आपको बताएंगे इन चीज़ों से आप देख के बता सकते हैं ये चीज़ें ऐसा पॉसिबल है। तो हम इस चीज़ को कुंडली में कैसे देखें, क्या देखें? इसके लिए आप देखिए कुंडली का लग्न और लग्नेश, ये हम आपको बताया हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। लग्न का मतलब जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया है, व्यक्ति स्वयं है, तो लग्न के ऊपर शुभ ग्रह की युति हो, दृष्टि हो और लग्न अच्छा होना चाहिए। इसी तरह लग्न का लॉर्ड लग्नेश वो वेल प्लेस्ड हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो। इस तरह से लग्नेश जितना स्ट्रांग होगा वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा राइज करेगा अपनी लाइफ में और उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। इसके अलावा बुध को देखिए, तो बुध क्या है? बुध इंटेलिजेंसी के कारक है, राइट। बुध जो है वो व्यक्ति की बुद्धि है, मेमोरी है, और इसके अलावा ये व्यापार के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सब व्यापार से रिलेटेड हैं। तो बुध व्यापार से रिलेटेड है। इसके अलावा बैंक में मनी ट्रांजैक्शन जो आ रहा है, मनी आ रही है, जा रही है, लोग जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बैंक बैलेंस को मेंटेन करना, अकाउंट लोगों का मेंटेन करना, और इसके अलावा लॉकर्स जो हैं उसमें उसका काम देखना, सारी चीज़ें ये बुध डील कर रहे हैं। तो बुध इस कुंडली में अच्छा होना चाहिए, इनकी कुंडली में बुध बढ़िया होना चाहिए। ये तीनों पोस्ट के लिए, बैंक के एम्प्लॉय हो, चाहे ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इसमें बुध बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसके अलावा गुरु को देखिए, गुरु जो है ये धन के कारक हैं, धन के कारक हैं, एडवाइस के कारक हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको एडवाइस देनी है, तो वो यानी गुरु, और इसके अलावा वो प्रभाव बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे आदमी रहेगा, तो वो मान सम्मान वाला होगा। तो ये गुरु ये सारी चीज़ें देते हैं। और इसके अलावा धन के कारक हैं, जो बैंक में लॉकर है या बैंक में पैसा जमा है, उन सब चीज़ों के कारक गुरु हैं। इसके अलावा शुक्र को देखिए, तो गुरु अच्छा होना चाहिए। शुक्र भी धन के कारक है, शुक्र भी धन के कारक है, तो कुंडली में शुक्र भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा शनि को देखिए, तो शनि जो है ये सेवक हैं, इनको सेवक का दर्जा दिया गया है, यानी ये सर्विस से रिलेटेड है। तो व्यक्ति इसलिए बैंक में सर्विस कर रहा है या अकाउंटेंट की पोस्ट पे वो किसी ऑफिस में सर्विस कर रहा है। तो ये शनि जो है ये सर्विस से रिलेटेड है। और इसके अलावा आप मंगल को देखिए, तो मंगल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के कारक है, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक हैं। लोगों को कंट्रोल करना, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना, जैसे बैंक के मैनेजर्स होते हैं। तो इस तरह से ये मंगल कुंडली में अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति वो मैनेजर की पोस्ट पे होगा, राइट। और इसके अलावा अब आप कुंडली में देखिए सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस जो है ये बैंक बैलेंस है। सेकंड हाउस बैंक बैलेंस है, यहाँ पर मनी इनकम होती है, यहाँ पर बैंक में पैसा जमा होता है, ये बैंक का बैलेंस है। तो कितना पैसा बैंक में जमा है वो सब सेकंड हाउस से, सेकंड का लॉर्ड डील करेगा। और इसके अलावा अगर इसका संबंध बुध से हो जाए, बुध से रिलेशन हो जाए, इनका युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो ये ऐसे व्यक्ति जो है ये इन फील्ड्स में अपना कैरियर बनाते हैं, राइट। इसके अलावा ये 10th हाउस, 10th का लॉर्ड देखिए, ये सर्विस से रिलेटेड है। 10th हाउस 10th का लॉर्ड ये सर्विस, नौकरी से रिलेटेड है। 11th हाउस 11th का लॉर्ड देखिए, ये इनकम से, यानी बैंक में क्या इनकम हो रही है, बैंक में जो पैसा आ रहा है, या बैंक में जो बैंक की खुद की इनकम जो है वो कितना प्रॉफिट है, वो सारी चीज़ें 11th हाउस से देखी जाएंगी। और इसके अलावा 12th हाउस देखें, 12th का लॉर्ड ये टैक्सेस से रिलेटेड है, जो टैक्स, इनकम टैक्स है या और तरह के जो टैक्सेस हैं उनको ये डील करता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह देखेंगे, एडवाइस करेंगे, तो वो 12th हाउस से और इनके लॉर्ड से वो पता चलता है। अब अगर ये सारी चीज़ें कुंडली में स्ट्रांग हों, ये बली हों, स्ट्रांग हों और वेल प्लेस्ड हों, यानी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अपनी उच्च राशि एक्सल्टेड राशि में हो, अपनी स्वराशि में हो, और इसके अलावा 10th और 10th के लॉर्ड को प्रभावित करें, क्योंकि ये सर्विस से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है। तो 10th हाउस या 10th के लॉर्ड को प्रभावित करें
और या टेंथ का लॉर्ड जो है वो नवांशाधिपति बन जाए, इनमें से कोई ग्रह, इस तरह से। या लग्न लग्नेश, 3 तरह की लग्न होती है, जन्म लग्न, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न। तो तीनों लग्नों में अधिक से अधिक लग्न को और उनके लॉर्ड्स यानी लग्नेश को प्रभावित करें, तो ऐसा व्यक्ति फिर ये बैंक में सर्विस करेगा या अकाउंटेंट बनेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। अब बैंक से रिलेटेड आपको ये बैंक से जो रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें कुछ योग हैं, आपको बताते हैं कि एक तो ये जनरल आपको बताया समरी, मतलब ये चीज़ें देखनी चाहिए, ये सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन सर्विसेज के लिए या इन कैरियर्स के लिए, और या फिर वो इनके सिग्निफिकेटर्स हैं, तो इनको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा अब ये बैंक में अगर सर्विस कर रहा है आदमी, बैंक एम्प्लॉय है या बैंक का ऑफिसर है, तो उससे रिलेटेड कुछ योग हैं कुंडली में, तो उस योगों के बारे में आपको बताते हैं। तो सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड का संबंध अगर बुध से हो जाए, सेकंड हाउस यानी बैंक बैलेंस, तो सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड द्वितीयेश, इसका संबंध अगर बुध बैठ जाए, बुध की दृष्टि हो जाए, सेकंड हाउस में से रिलेशन हो, सेकंड के लॉर्ड से रिलेशन हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर बैंक में काम करता है, वो बैंक का एम्प्लॉय होगा सिंपल, या फिर बैंक का ऑफिसर होगा। सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड, 10th हाउस, 10th का लॉर्ड, या 11th हाउस, 11th के लॉर्ड का संबंध शनि से हो जाए, राइट। सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड, 10th हाउस, 10th का लॉर्ड, 11th हाउस, 11th के लॉर्ड का संबंध अगर शनि से हो जाए, तो व्यक्ति बैंक में सर्विस करता है, वो बैंक में चांसेस हैं कि वो बैंक में ही सर्विस करेगा, राइट। सेकंड का लॉर्ड अगर स्ट्रांग हो, द्वितीय जो सेकंड का लॉर्ड है बहुत स्ट्रांग हो कुंडली में, और मान लीजिए कि वो 10th हाउस से बैठ जाए, यहाँ सेकंड का लॉर्ड जो है यहाँ पे 10th हाउस में आके बैठ जाए, या 10th हाउस के ऊपर इसकी दृष्टि हो जाए द्वितीयेश की, तब भी ऐसा व्यक्ति जो है वो बैंक में काम करेगा, राइट। सेकंड का लॉर्ड मान लीजिए बुध हो, सेकंड का लॉर्ड है ये बुध हो, मतलब यहाँ 3 नंबर या 6 नंबर राशि होगी, तो सेकंड का लॉर्ड बुध हो जाएगा। तो सेकंड का लॉर्ड अगर बुध हो और वो 10th हाउस में बैठ जाए, तो व्यक्ति जो है वो बैंक में सर्विस करेगा। सेकंड का लॉर्ड बुध हो और वो 11th में बैठ जाए, प्रॉफिट की जगह पे, इनकम की जगह पे, तब भी वो बैंक में सर्विस के चांसेस हैं कि बैंक में सर्विस करेगा, राइट। 10th हाउस में मंगल हो, मंगल यहाँ बैठ के दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट मिलती है, अगर मंगल योग कारक है, बढ़िया है, तो ऐसा व्यक्ति फिर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, बैंक मैनेजर होगा। तो 10th हाउस में मंगल हो और बुध सेकंड या 11th का लॉर्ड बनकर वो केंद्र या त्रिकोण में हो, राइट। बुध जो ये देखिए मंगल यहाँ 10th हाउस में बैठा, वो दिग्बली हो गया, दिशा बली हो गया और योग कारक है, तो बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा बुध जो है वो सेकंड या 11th का लॉर्ड बने, यानी 3 नंबर या 6 नंबर राशि यहाँ, या 3 या 6 नंबर राशि यहाँ, तो या तो सेकंड या 11th का लॉर्ड बनकर वो केंद्र में 1, 4, 7, 10 में, या त्रिकोण 1, 5, 9 में हो, तो व्यक्ति जो है वो बैंक में सर्विस करेगा, राइट। 10th हाउस में का संबंध, 10th हाउस का संबंध जो है वो बुध, गुरु और शुक्र से हो, राइट। 10th हाउस का संबंध यहाँ बुध, गुरु या शुक्र से हो, या सेकंड के लॉर्ड से हो, सेकंड के लॉर्ड से हो, या तो 10th हाउस का संबंध यहाँ बुध, गुरु, शुक्र से हो जाए, इसमें बैठ जाए, दृष्टि दे दें, या सेकंड का लॉर्ड इनसे संबंध हो, बुध, गुरु और शुक्र का, तब भी व्यक्ति जो है वो बैंक में सर्विस करेगा। गुरु का संबंध देखिए, गुरु जो बृहस्पति हैं, गुरु का संबंध अगर 10th हाउस या 10th के लॉर्ड से हो, तो चांसेस हैं कि व्यक्ति बैंक में सर्विस करेगा। शुक्र एंड शनि का आपस में संबंध हो, शुक्र एंड शनि आपस में आमने सामने बैठ जाएं, एक दूसरे को दृष्टि दें, एक साथ कुंडली में कहीं अच्छी जगह बैठ जाएं, वेल प्लेस्ड हो, और या फिर एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं। इस तरह से शुक्र और शनि का अगर आपस में संबंध होगा, तो चांसेस हैं कि व्यक्ति बैंक में सर्विस करेगा। अब वो ये प्लैनेट्स कितने स्ट्रांग हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी, इस पर डिपेंड करेगा कि वो ऑफिसर रैंक पे होगा या फिर एक सिंपल एक लोअर ग्रेड में होगा, राइट। अब इसके बाद आपको बताते हैं अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके लिए भी जैसे आपको बताया कि ये सब तो लग्न लग्नेश हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, मंगल, ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो बुध जो है वो व्यापार से रिलेटेड है, आपको बताया। इसके अलावा ये कैलकुलेशन से रिलेटेड, अकाउंटेंट का काम वहाँ कैलकुलेट करना है, फटाफट चीज़ों को कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेशन का कारक है, ये मैथ्स के कारक हैं बुध बहुत ज़्यादा। अगर बुध स्ट्रांग है तो व्यक्ति मैथमेटिक्स में बड़ा स्ट्रांग होता है। और इसके अलावा ये गुरु जो है ये धन के कारक हैं, और हायर एजुकेशन, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए हायर एजुकेशन है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो हायर एजुकेशन के कारक हैं ये गुरु हैं। और के लोगों को परामर्श देना, सलाह देना, और धन के कारक ये गुरु हो गए, इसको देखना ज़रूरी है। ये मतलब कुंडली में स्ट्रांग होने चाहिए
अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। इसके अलावा मंगल अच्छा होना चाहिए, मंगल एडमिनिस्ट्रेटर होगा या वो कोई टेक्निकल एडवाइज़र होगा, राइट। और इसके अलावा मंगल जो है अगर यहाँ 5th हाउस पे इनका असर आ रहा है या दृष्टि है या बैठ जाए तो यहाँ पर ये टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन के कारक हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कुंडली में देखनी है। इसके अलावा 5th हाउस, 5th का लॉर्ड देखिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है लोगों को एडवाइस देना, सलाह देना, परामर्श देना। 5th हाउस, 5th का लॉर्ड देखिए। 11th हाउस, 11th का लॉर्ड इनकम प्रॉफिट, जो कैंडिडेट आ रहा है आपके पास में, कस्टमर है, उसकी कितनी इनकम है उसको कैलकुलेट करना, प्रॉफिट कितना है ये सब देखना। 12th हाउस, 12th का लॉर्ड, इसको आपको बताया कि टैक्सेस से रिलेटेड है कि कितना टैक्स उसका कटेगा, कितना टैक्स उसको जमा करना है, सारी चीज़ें 12th हाउस, 12th के लॉर्ड से देखेंगे। अब ये CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट से रिलेटेड कुछ योग हैं, इसको आपको बताते हैं कि मान लीजिए सेकंड हाउस या सेकंड का लॉर्ड या सेकंड राशि, सेकंड हाउस या सेकंड का लॉर्ड या सेकंड राशि या शुक्र का संबंध अगर 10th हाउस 10th के लॉर्ड से हो जाए तो व्यक्ति CA बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। इसको फिर से बताते हैं, यहाँ पर सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड या सेकंड राशि यानी टाउरस राशि, वृक राशि या शुक्र का संबंध अगर 10th हाउस 10th के लॉर्ड से हो तो व्यक्ति 10th हाउस या 10th के लॉर्ड से हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर और अगर प्लैनेट्स अच्छे हैं, कॉम्बिनेशंस अच्छा है तो व्यक्ति वो CA बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, राइट। सेकंड हाउस या 5th हाउस, सेकंड हाउस या 5th हाउस या 10th हाउस, सेकंड 5th या 10th हाउस का संबंध अगर बुध से हो जाए तो व्यक्ति अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, राइट। 5th लॉर्ड, जो 5th का लॉर्ड है यानी पंचमेश, तो 5th लॉर्ड का संबंध अगर बुध से हो जाए या गुरु से हो जाए तब भी ऐसे व्यक्ति का, ऐसा व्यक्ति जो है वो अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंट बनेगा। या सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड का संबंध अगर बुध से हो तो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट बनेगा, राइट। 7th हाउस, देखिए 7th हाउस में यहाँ पर चंद्र प्लस गुरु बैठ जाए, चंद्रमा प्लस गुरु मतलब यहाँ गजकेसरी योग बन गया, तो 7th हाउस में यहाँ चंद्रमा प्लस गुरु अगर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। 10th हाउस या 10th लॉर्ड का संबंध, 10th हाउस या 10th लॉर्ड का संबंध अगर बुध एंड गुरु से हो जाए तो व्यक्ति जो है वो अकाउंटेंसी में जाता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठे हो, मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा से 10th स्थान, चंद्रमा 7th ये हुआ 8, 9, 10, तो चंद्रमा से 10th स्थान में यहाँ पर सूर्य और बुध हो, राइट। चंद्रमा जहाँ बैठे हों कुंडली में वहाँ से 10th स्थान में सूर्य के साथ में बुध बैठ जाए तो व्यक्ति जो है वो अकाउंटेंसी में रहता है, अकाउंटेंट बनेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। 10th का लॉर्ड स्ट्रांग हो, 10th का लॉर्ड स्ट्रांग हो, इसका संबंध अगर 11th के लॉर्ड से हो जाए तो व्यक्ति अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। अब देखिए, ये बैंक में जो लोग सर्विस कर रहे हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं या ऑफिसर हैं, मैनेजर है या अकाउंटेंट हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिस भी पोस्ट पे हैं, तो इनको आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर इनको जानना बहुत ज़रूरी है। बिना कंप्यूटर के ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो हर स्टेप पे तो कंप्यूटर है, 100% काम इनका पूरा कंप्यूटराइज्ड है, सब कंप्यूटर से ही करना है। तो कंप्यूटर के बारे में भी इनको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो कंप्यूटर साथ में ये जो चीज़ें हैं आपको बताई, इसके साथ कंप्यूटर में भी एक्सपर्ट हो, तो इसके लिए चीज़ें आप देखें। इसके लिए मेन चीज़ ये है कि 5th हाउस और 5th के लॉर्ड पर यहाँ पर क्रूर ग्रहों का इफेक्ट अगर होगा तो व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन, ये भी एक टेक्निकल है। तो 5th हाउस और 5th के लॉर्ड के ऊपर अगर यहाँ पर क्रूर ग्रहों का, मंगल, शनि, राहु, केतु, इन सब का अगर इफेक्ट होगा तो व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन या कंप्यूटर में एक्सपर्ट होगा, उसको एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा यहाँ पर, राइट। अब इससे रिलेटेड कुछ योग हैं जो कि मतलब इनके कुंडलियों में होना ज़रूरी है कि 5th हाउस 5th लॉर्ड का संबंध अगर मंगल या शनि से हो जाए या मंगल एंड शनि से हो जाए तो व्यक्ति कंप्यूटर में भी एक्सपर्ट होगा, राइट। सेकंड हाउस में मंगल मान लीजिए बैठ गया, सेकंड हाउस में मंगल बैठ जाए, इसके ऊपर बुध या चंद्रमा की दृष्टि हो जाए। देखिए, अगर यहाँ पर ये मंगल बैठेंगे तो यहाँ से चौथी दृष्टि यहाँ 5th पे आएगी, 1, 2, 3, 4, यानी 5th हाउस के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ज़रूरी है। तो मंगल यहाँ बैठे, इसके ऊपर चंद्रमा या शुक्र की दृष्टि हो गई, और इसके ये यहाँ मंगल की दृष्टि जो है ये 5th हाउस के ऊपर आएगी, तो ये यहाँ पर जो है वो व्यक्ति कंप्यूटर में एक्सपर्ट होगा, राइट। लग्न में मान लीजिए गुरु बैठ जाए, लग्न में अगर गुरु बैठ गए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो लग्न में गुरु का बैठना इतना शुभ ग्रह है। और शनि यहाँ 8th में बैठ गया, लग्न में गुरु बैठे, शनि यहाँ 8th में बैठ गए
तो देखिए 8th अगर शनि बैठेंगे तो यहाँ से 3rd दृष्टि इनकी यहाँ पे आएगी सर्विस वाली जगह पे या कैरियर की जगह पे। यहाँ से 7th दृष्टि बैंक बैलेंस वाले पे आएगी। 10th दृष्टि 7, 8, 9, 10 यहाँ 10th दृष्टि फिर वही 5th हाउस पे आएगी। यानी व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट होगा, राइट। तो लग्न में गुरु हो, शनि 8th में हो और शनि की दृष्टि जो है वो 10th हाउस, 2nd हाउस और 5th हाउस पे आएगी, तो व्यक्ति कंप्यूटर में एक्सपर्ट होगा, राइट। गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो, गुरु जो है बृहस्पति ये केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 में या त्रिकोण 1, 5, 9 में, इनका बैठना बहुत अच्छा माना जाएगा। तो गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो। इसके अलावा शुक्र बहुत स्ट्रांग हो, शुक्र बली हो और बुध जो है वो 2nd हाउस में अगर बैठें तो व्यक्ति कंप्यूटर में एक्सपर्ट होगा, राइट। या गुरु केंद्र एंड त्रिकोण में हो 1, 4, 7, 10 में, 1, 5, 9 में हो, गुरु केंद्र त्रिकोण में हो और शुक्र उच्च का हो कुंडली में, शुक्र जो है उच्च का हो तो होता है मीन राशि में, शुक्र उच्च का हो और 2nd हाउस में शनि के साथ बुध बैठ जाए तब भी व्यक्ति कंप्यूटर में एक्सपर्ट होगा। तो इन सर्विसेज के लिए या इन चीज़ों के लिए कंप्यूटर की एजुकेशन, कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको बताया कि 5th हाउस, 5th लॉर्ड का संबंध क्रूर ग्रहों से होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होता है। तो ये कितना बढ़िया एक टॉपिक आपको बताया कि कैरियर संबंधी जो चीज़ें हैं इसमें बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बैंक के एम्प्लॉयज़ बनते हैं या बैंक के ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं या अकाउंटेंट बनते हैं तमाम ऑफिसेज़ में, और इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए हम क्या देखें, कुंडली में कैसे देखें, हम व्यक्ति को नहीं जानते, हम सिर्फ कुंडली देखकर ही एक आइडिया लग जाएगा कि ये व्यक्ति इन सर्विसेज में हो सकता है। तो ये इन चीज़ों को देखिए, प्लस इससे रिलेटेड जो आपको योग बताए उनको देखिए आप, तो इसको स्टडी करें और ध्यान से देखें। ये लेक्चर नंबर 286 है। ये सब अभी कैरियर से ही रिलेटेड एक के बाद एक टॉपिक्स आते जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको एक के बाद एक कंटिन्यूशन में लेक्चर्स मिलते जाएं और आप इन सब्जेक्ट्स को आसानी से समझ सकें। थैंक यू।